आज की ये कहानी आपकी रूह को हिला देगी, क्योंकि आज हम उस सफर की बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान तय करेगा, चाहे वो बादशाह हो या दरवेश। मेरी मौत का पहला लम्हा, बरज़ख की अंधेरी दुनिया, सूर का फूंका जाना, मैदान हश्र का हौलनाक मंजर, और फिर पुल सिरात। वो पुल जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, जिसके नीचे जहन्नम की लपटें भड़क रही होंगी और हर कदम इम्तिहान। आज हम देखेंगे कौन इस पुल को बिजली की तरह पार करेगा। कौन घिसटता हुआ जाएगा और कौन चीखते हुए नीचे गिर जाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हमारी आने वाली हकीकत है। इसलिए एक लम्हा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि शायद आज की ये बात आपकी जिंदगी बदल दे। में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी, जैसे पूरी दुनिया अपनी सांस रोके किसी अनदेखे हुक्म का इंतजार कर रही हो। इंसान अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, थका हुआ, टूटा हुआ, मगर बेखबर कि उसका आखिरी पल उसी वक्त उसके सीने के आसपास मंडला रहा है। उसके कमरे में एक नूर की हल्की सी लहर पसरी। दीवारों की परछाइयां कांप उठी। वो नींद और जाग के दरमियान एक ऐसी हालत में चला गया जहां इंसान की आंखें तो खुली होती हैं, मगर दुनिया की हर चीज उससे दूर होती चली जाती है। और फिर फरिश्तों के परों की सरसराहट कमरे की हवा को चीरती हुई अंदर दाखिल होती है। जंदो फरिश्ते काले बादलों जैसे सख्त, मगर अल्लाह के हुक्म के सामने झुके हुए उसके सिरहाने आकर खड़े हो जाते हैं। मौजूदगी इंसान के जिस्म में एक ऐसा डर भर देती है कि उसकी रूह हल्की होने लगती है, जैसे कोई धागा धीरे धीरे टूट रहा हो, और जब वो धागा खिंचकर पतला हो जाता है, पाक रूह निकला अपने रब की रहमत की तरफ। अगर वो मोमिन है तो उसके चेहरे पर एक सुकून तैरता है, दिल पिघलने लगता है, रहमत उसके दिल में उतरती जाती है और रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी के प्याले से एक कतरा सलीके से बह जाए। मगर अगर वो गुनाहों में डूबा हुआ हो तो फरिश्ते पुकारते हैं, एक अंधी रूह निकला अपने रब के गजब की तरफ। उस वक्त दिल कांप उठता है, हड्डियां दुखती हैं और रूह जिस्म से ऐसे निकलती है जैसे कांटों से भरे उनको जोर से खींचा जाए। वो सिर्फ आवाजों को सुन पाती थी, मगर रोकने की ताकत उसके पास कभी नहीं थी। वो बस सुनती रह गई और दुनिया रोती रही। पहला लम्हा यहीं से बरज़ख का सफर शुरू होता है। एक ऐसा सफर जहां ना कोई दिन है ना कोई रात। बस इंतजार है उस वक्त का जब रब का हुक्म आएगा और पूरी इंसानियत
अपनी कब्रों से उठाई जाएगी। यही बरज़ख है, एक ऐसी दुनिया जहां न सूरज उगता है, न चांद धुलता है, न कोई दिन, न कोई रात। बस इंतजार उस घड़ी का जब अल्लाह का हुक्म आएगा और सारे बंदे अपने रब के सामने खड़े कर दिए जाएंगे। रूह बस देखती रह गई अपना जिस्म कब्र में उतारते हुए। मिट्टी की पहली मुट्ठी गिरी तो दिल पर ऐसा बोझ पड़ा कि चीख भी न सकी। हर परत के साथ दुनिया का शोर दूर होता गया और सिर्फ सन्नाटा बचा। कब्र का दरवाजा बंद होता है, इंसान अकेला, बिल्कुल अकेला होकर लेटा होता है। न कोई मां, न कोई भाई, न कोई दोस्त, बस एक तंग, तारीक, खामोश जगह जहां सिर्फ आमाल ही साथ रहते हैं। अचानक धरती हिलती है, कब्र का सीना फटता है। दो फरिश्तों के कदम भारी, खौफनाक और हैबत से भरे हुए। लोग ये हैं मुनकर और नकीर। उनके चेहरे पर अल्लाह की हैबत होती है और उनकी आवाज में ऐसा रौब कि इंसान के जिस्म की हर नस कांप उठती है। वह उससे 3 सवाल पूछते हैं। तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? और तीसरा सवाल, तूने किस शख्स को अपना पैगंबर माना? उन मोमिन के लिए ये सवाल ऐसे आसान हो जाते हैं जैसे दिल खुद बोल रहा हो। मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कब्र उसके लिए खुश मिजाज हो जाती है, वसी हो जाती है, नूर फैल जाता है। जन्नत की एक खिड़की उसकी कब्र में खोल दी जाती है, एक ठंडी हवा उसके सीने को सुकून देती है। मगर अगर इंसान गुनाहों में डूबा हुआ था, दुनिया की मोहब्बत में अंधा था, नमाज, दीन, अमानत सब भुला बैठा था, तो जब फरिश्ते सवाल करते हैं उसकी जबान जम जाती है। वो हिचकता है, लड़खड़ाता है, आंखों में खौफ भर जाता है और जवाब न दे पाने की हालत में कब्र उसके लिए तंग की जाती है, इतनी तंग कि पसलियां एक दूसरे में घुसने लगती हैं। आग की एक खिड़की उसके सामने खोल दी जाती है जहां से जहन्नम की लपटें उसके चेहरे पर पड़ती हैं। बरज़ाख का ये सफर कयामत तक जारी रहता है, न कोई हरकत, न कोई बदलावा, बस इंतजार उस दिन का जब सूर फूंका जाएगा और पूरी इंसानियत उठ खड़ी होगी। यहीं से असल कहानी शुरू होती है, कयामत का ऐलान। जब बरज़ाख की लंबी, बेरुख, खामोश रातें गुजरती रहीं, तो अचानक एक ऐसा वक्त आता है कि पूरी कायनात सहम जाती है। फरिश्तों को उन ऊंची से ऊंची आसमानी परतों में हलचल महसूस होती है और फिर अल्लाह का हुक्म, एक ऐसा हुक्म जिसके बाद न कोई आज़ादी है न कोई मोहल्लत। इसराफील अलैहिस्सलाम अपने होंठों को सूर पर लगाते हैं। वो सूर जो सदियों से इंतजार कर रहा था, बस एक इशारे का, एक हुक्म का, और जिस लम्हे अल्लाह का हुक्म उतरता है, सारा आसमान दहल उठता है। पहाड़ अपनी जगह से उखड़ने लगते हैं, पहाड़ों की चोटियां रुई की तरह बिखर जाती हैं, समंदर उबलने लगते हैं, सूरज अपनी रोशनी खो देता है, तारे गिरने लगते हैं जैसे कोई हाथ उन्हें आसमान से नोच रहा हो। और फिर वो आवाज गूंजती है, ऐसी आवाज जिसे सुनकर हर जानदार, इंसान, जिन्न, फरिश्ता सब सख्त खौफ में पड़ जाते हैं। सूर फूंक दिया जाता है। बरज़ाख में लेटा हुआ हर इंसान उस आवाज को महसूस करता है। कब्रें हिलती हैं, धरती के सीने में दरारें पड़ती हैं और इंसान अपनी कब्र में कांप उठता है। पहला सूर हर चीज को मिटा देता है, हर आवाज खामोश, हर हरकत खत्म, हर रूह बेहोश। कायनात की लाखों सालों की चहल पहल एक ही आवाज में दफन हो जाती है। ना कोई बचता है, ना कोई चीख सुनाई देती है, बस अल्लाह की कुदरत का एक ही मंजर, सन्नाटा। और फिर
एक लंबी गहरी खौफनाक खामोशी के बाद दूसरा हुक्म आता है। इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर में जान डालते हैं। इस बार आवाज उठती है, एक ऐसी आवाज जिससे धरती का सीना फट जाता है, कब्रें उलट जाती हैं और हर इंसान अपनी मिट्टी को तोड़ता हुआ जिंदा किया जाता है। लोग बदहवास, डरे हुए, कांपते हुए अपनी कब्रों से निकलते हैं। माएं अपने बच्चों को भूल जाती हैं, दोस्त एक दूसरे से आंखें चुराते हैं, भाई अपने भाई को धक्का देते हैं और इंसान ऐसे भागता है जैसे कोई बड़ी मुसीबत उसके पीछे हो। क्योंकि आज न दौलत, न ताकत, न रिश्वत, न दुनिया का कोई सहारा किसी के काम आने वाला है। आज सिर्फ अमाल बोलेंगे और पूरी इंसानियत एक ही मंजिल की तरफ धकेली जा रही है, मैदान हश्र। दूसरे सुअर की आवाज जैसे ही खत्म होती है, धरती की हर परत फट चुकी होती है। लोग अपनी कब्रों से निकलकर हैरान, परेशान और बदहवास हालत में खड़े होते हैं। आंखों में खौफ, चेहरों पर सुकून का नामो निशान नहीं, सिर्फ एक ही एहसास, आज हिसाब का दिन है। आसमान जो कभी नीला हुआ करता था, आज पिघले लोहे की तरह लाल है। सूरज सिर के ठीक ऊपर झूल रहा है, इतना करीब कि इंसान का दिमाग उबलने लगता है। लोग पसीने में डूबे हुए, किसी का पसीना पैरों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का सीने तक, और कुछ ऐसे भी जो अपने ही पसीने में गले तक डूबे हुए खौफ से कांप रहे हैं। इंसान इधर उधर भागता है, मगर आज कोई रास्ता नहीं, कोई भागना नहीं, कोई बचना नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ एक ही मैदान में जमा है, मैदान हश्र। लाखों करोड़ों रूहें बिना आवाज, बिना फैसले एक ही जगह खड़ी, अपने रब का इंतजार करती हुई। और फिर फरिश्तों का नुज़ुल होता है, आसमान के दरवाजे खुलते हैं। एक ऐसी हैबत, ऐसी शान जैसी इंसान ने कभी नहीं देखी। फरिश्तों की कतारें सफेद नूर की दीवारों की तरह मैदान हश्र को घेर लेती हैं। उनकी आवाजें गरजते बादलों की तरह, उनके कदम धरती को हिला देने वाले। और सबसे पीछे फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के इंतजार में खड़े होते हैं। पूरा मैदान एक ही पुकार में बदल जाता है, आज कौन हमारी मदद करेगा, आज कौन हमारी शफात करेगा, आज कौन हमें बचाएगा। मगर हर नबी, हर रसूल यही कहता हुआ नजर आता है, नफसी नफसी, मैं आज अपने ही हाल में हूं। लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, वो कहते हैं, आज मेरा भी रब इससे ज्यादा गुस्सा नहीं हुआ, जाओ किसी और के पास। लोग नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम सबके पास जाते हैं, मगर हर कोई कहता है, आज मैं कुछ नहीं कर सकता, आज मेरा भी हिसाब है। आखिर में पूरी इंसानियत थक कर, टूट कर, बिलक कर एक ही दर पर जाती है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर। वो सिर झुकाकर, आंखों में अश्क, रब के आगे सजदा करते हुए कहते हैं, उम्मती उम्मती। यहीं से हश्र के मैदान में पहली उम्मीद उतरती है, रसूलुल्लाह की शफात। और फिर फरिश्ते एक एक इंसान का नामे आमाल लेकर सफ़े सजा देते हैं। हर चेहरे का रंग उड़ चुका है, क्योंकि सब जानते हैं अब अगला कदम पुल सिरात की तरफ है। और पुल सिरात से पहले आते हैं 7 सवाल, 7 मरहले, जिन्हें कोई महसूस किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। मैदान हश्र के बीचों बीच एक खामोशी पसर जाती है, ऐसी खामोशी जैसे पूरी कायनात अपनी धड़कन रोक ले। फिर अचानक फरिश्तों की कतारें आगे बढ़ती हैं, उनकी आंखों में हैबत, उनके हाथों में चमकते हुए सफ़े। यही है नामे आमाल। हर इंसान को उसकी जिंदगी की पूरी कहानी उसके हाथ में सौंप दी जाती है। ना कोई पन्ना मिटाया गया, ना कोई बात छुपाई गई। अल्लाह की अदालत में हर चीज बिल्कुल साफ साफ लिखी है। मोमिन का चेहरा चमक उठता है जब नामे अमाल दाएं हाथ में दिया जाता है। वो खुशी से पुकारता है, लो देखो, ये है मेरी किताब। मैंने तो यकीन किया था कि मुझे हिसाब के दिन से 2-4 होना है, मगर जिसे उसका नामे अमाल बाएं हाथ में दिया जाता है, उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो चिल्लाने लगता है, काश मुझे मेरी किताब दी ही न जाती, काश आज का दिन ही ना आता, काश मैं मिट्टी ही बना रहता। मगर अब कोई राह फरार नहीं, क्योंकि आगे इंतजार कर रहे हैं 7 सवाल, 7 मरहले, जिनके बाद ही इंसान पुल सिरात की तरफ बढ़ सकता है। रिवायतों में आता है कि जब इंसान हश्र के मैदान से गुजर जाएगा, नामा-ए-आमाल का फैसला भी उसके हाथों में आ जाएगा।
तो उसके बाद एक ऐसा मरहला आएगा जिसे देखकर फरिश्तों के भी पर कांपने लग जाते हैं। वह मरहला है पुल सिरात। यह पुल जहन्नम की आग के ऊपर बना हुआ है। ना इसकी मोटाई किसी को मालूम, ना इसकी लंबाई का अंदाजा। बस इतना मालूम है कि यह बाल से भी ज्यादा बारीक और तलवार से भी ज्यादा तेज है। यहां कोई साया नहीं, कोई सहारा नहीं, सिर्फ इंसान और उसके आमाल। हदीस में आता है कि इस पुल पर सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करेंगे, या अल्लाह मेरे उम्मती को सलामती अता कर। और उसी दुआ की बरकत से बहुत से लोग बिजली की तरह, हवा की तरह, चमकती रोशनी की तरह इसे पार कर जाएंगे। लेकिन कुछ लोग लड़खड़ाएंगे, कुछ जख्मी होकर गिरेंगे, कुछ हाथों पर, कुछ घुटनों पर चलकर आगे बढ़ेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनके आमाल उन्हें खींचकर जहन्नम की आग में गिरा देंगे। पुल सिरात के किनारे कांटे जैसे पंजे लगाए गए हैं। ये पंजे उन्हीं लोगों को रोकेंगे जिनके दिलों में घमंड, तकब्बुर, हसद, गीबत, धोखा और दूसरों का हक मारने वाली आदतें होंगी। और सबसे अहम बात, यहाँ कोई रिश्वत नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई बचाव नहीं, सिर्फ केवल और केवल आमाल का चलेगा। कुछ लोगों के लिए यह पुल सिरात सिर्फ एक लम्हा होगा, फरिश्ते कहेंगे गुजर गया, और कुछ के लिए यह सफर हजारों साल तक लंबा हो जाएगा। हर कदम जैसे आग में डूब कर निकले। कोई यहाँ तक पहुँचते पहुँचते थक कर गिरा हुआ होगा, कोई अपनी सच्ची तौबा की बरकत से उठाया जाएगा, और कोई अपनी नमाज, अपने सदक़े, अपने सब्र और अपने नेक अमल से हवा की तरह आगे बढ़ता जाएगा। हदीस में आया है, जो दुनिया में सीधी राह पर चला वही पुल सिरात पर सीधा गुजरेगा। मतलब दुनिया की जिंदगी ही असल परीक्षा है। अगर दिल में अल्लाह का डर, जबान पर सच, आंखों में हया और हाथों में नेकियां हों तो पुल सिरात कोई मसला नहीं बनता। लेकिन अगर दिल में नफरत, फितना, जुल्म और रिया का अंधेरा हो तो पुल सिरात वहीं उस अंधेरे का असली अंजाम दिखा देता है। आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार फिर दुआ करेंगे, या रब, आखिर में रहने वाले भी मेरे उम्मती हैं, उन्हें भी बख्श दें। और इस दुआ की बरकत से बहुत से लोग आग से निकाले जाएंगे, धोए जाएंगे, और जन्नत की हवा उन्हें नया जन्म देगी। रिवायतों में आता है कि पुल सिरात को पार करने के 7 बड़े मराहिल होंगे। हर मरहला इंसान की पूरी जिंदगी का हिसाब एक एक सांस की तरह सामने रख देगा। मरहला ईमान का इम्तिहान। सबसे पहला मरहला वह है जहां इंसान का खालिस ईमान तौला जाएगा। यहां देखा जाएगा कि उसने दुनिया में अल्लाह को किस दर्जे में रखा, उसकी तौहीद पर कितना यकीन किया, और दिल में रिया, दिखावा या किसी और का डर था या नहीं। जिनका ईमान सच्चा होगा उनके कदम यहां बिजली की तरह चलेंगे, और जिनका दिल 2 रंगों वाला होगा उनके पांव यहीं कांपने शुरू हो जाएंगे। मरहला नमाज का हिसाब। दूसरा मरहला वह है जहां नमाज सवाल बनकर खड़ी होगी। फरिश्ते पुकारेंगे, क्या इसने अपने रब के सामने सर झुकाया था? क्या फर्ज नमाजें कायम की थीं? यहां बहुत से लोग गिर पड़ेंगे, क्योंकि नमाज छोड़ने वाला पुल सिरात पर कदम नहीं जमा पाता। जो दुनिया में नमाज के पाबंद थे उनके लिए यह मरहला ऐसे गुजरेगा जैसे हवा का झोंका। मरहला सादकत और अमानत। तीसरा मरहला जहां इंसान की सच्चाई, अमानतदारी और इंसाफ का फैसला होगा। जिसने दुनिया में लोगों का हक मारा, धोखा दिया, कमतोल किया या दिल दुखाया, वह यहां अटक जाएगा। यह मरहला तलवार की धार पर चलते हुए सच के इम्तिहान जैसा होगा। 4 मरहला अक़ीदत और रिश्तों का हक। चौथा मरहला वह है जहां इंसान की बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन और पड़ोसियों का हक तौला जाएगा। जिसने खानदान के साथ जुल्म किया, गुस्से में दिल दुखाए, जुबान से तकलीफें दी या रिश्तेदारों को तोड़ा, वह यहां पकड़ में आएगा। इस मरहले पर बहुत से लोग रोते हुए रुकते नजर आएंगे। 5वां मरहला गीबत, जुबान और दिल की बुराइयां। यह मरहला इंसान के दिल की हालत और जुबान की सफाई का है। यहां देखा जाएगा कि दुनिया में उसके दिल में हसद, गुस्सा, किना, लालच या नफरत थी या नहीं। गीबत करने वाले, जुबान से चोट पहुंचाने वाले, दिल में गंदगी पालने वाले यहां पर फिसलने लगेंगे। जो लोग दूसरों को माफ करते थे उनके लिए यह मरहला रोशनी बन जाएगा। 6ठा मरहला सदका, खैरात और इंसानियत।
छठा मरहला इंसान के सदक़े और रहम दिली का होगा, जिसने दुनिया में यतीमों को सहारा दिया, गरीबों को खिलाया, मुसीबत में हाथ बढ़ाया, बीमारों की खिदमत की, उसके लिए यह मरहला जन्नत की हवा जैसा आसान होगा। और जिसने दिलों को दुखाया, दूसरों की मुसीबतों का मजाक उड़ाया, वह यहाँ कांटों में अटक जाएगा। सातवां मरहला आखिरी दुआ, शफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफ़र का सबसे आखिरी मरहला, जहाँ हर इंसान अपने अमाल से थक कर गिरने लगता है। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, या रब मेरी उम्मत को सलामती अता कर, और इस दुआ की बरकत से बहुत से लोग जो गिर चुके होंगे उठा लिए जाएंगे, उनके अमाल धोए जाएंगे, उनकी रूह पर लगी धूल साफ कर दी जाएगी। और बस जो लोग दुनिया में सच, सब्र, तौबा और नेक अमाल लेकर आए थे, वह रोशनी की तरह पुल सिरात को पार कर जाएंगे। पूरा मैदान जैसे थम जाता है, जमीन भी रुक जाती है, हवाएं भी ठहर जाती हैं और दिलों की धड़कनें भी बंद सी पड़ जाती हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पुल के पास आते हैं, जमीन, आसमान, फरिश्ते सब उनके अदब में झुक जाते हैं। उनके हाथ में नूर की एक डंडी है जिसकी चमक हर तरफ फैल जाती है, और वह उस नाजुक पुल के सबसे पहले हिस्से पर खड़े होकर दुआ फरमाते हैं, या रब उम्मती उम्मती। ये दो शब्द ऐसे हैं कि जहन्नम की आग भी अपनी लपटें नीचे कर लेती है। फरिश्ते आंसू रोक नहीं पाते और मोमिनों के जख्मों भरने लगते हैं। जब लोग पुल पर फिसलने लगते हैं, कांटों में अटकते हैं, आग की लपटें उन्हें पकड़ती हैं, तभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ जन्नत की तरफ उठ जाते हैं। उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वह पुकारते हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, उनका दामन थाम ले, उनके कदम जमा दे। फिर वह नूर की लकड़ी को पुल सिरात की तरफ झुकाते हैं। जैसे ही वह नूर पुल को छूता है, पुल सिरात का रास्ता मोमिनों के लिए रोशनी में बदल जाता है। जो गिर रहे थे ठहर जाते हैं, जो अटक रहे थे खुल जाते हैं, जो घिसट रहे थे खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग जो आग में आधे गिर चुके होते हैं, उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हवा में उठा लेती है। उनकी आवाज गूंजती है, या रब ये भी मेरी उम्मत है, उसे भी बख्श दे। और फिर अचानक जमीन के नीचे से एक हवा उठती है जो उन गुनाहगारों को ऊपर उठा देती है और पुल पर वापस खड़ा कर देती है। फरिश्तों की पुकार, फरिश्ते चीख उठते हैं। आज नबी की दुआओं की बरकत से एक और गिरता हुआ उठाया गया। आज रहमत का दरवाजा फिर खुला। एक गुनाहगार जिसका पूरा बदन जल चुका है, जिसकी रूह कांप रही है, जिसकी आंखों में नूर का एक कतरा भी नहीं बचा, वह आखिरी बार आसमान की तरफ देखता है और कहता है, या रसूल अल्लाह मैं गिर गया, अब मुझे कौन उठाएगा। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसू पोंछते हैं, हाथ उठाते हैं और फरमाते हैं, या रब यह भी मेरा है, इसको भी जन्नत के रास्ते पर लौटा दे। और अल्लाह का हुक्म आता है, मेरे हबीब की शफाअत कबूल। और वह गुनाहगार जो अब भी आग में गिर रहा था, अचानक नूर का एक झोंका उसे उठा लेता है और वह पुल पर खड़ा कर दिया जाता है। रहमत का वक्त, अल्लाह की जन्नत का दरवाजा, खौफ ना कर, गम ना कर, आज तेरे लिए अमन ही अमन है। जब मोमिन के आमाल तोले जाते हैं तो फरिश्ते हैरान रह जाते हैं। छोटी छोटी नेकियां पहाड़ों की तरह भारी निकलती हैं। किसी गरीब को मुस्कुराकर देखना, किसी यतीम के सर पर हाथ रखना, भूखे को निवाला देना, गलतियों पर तौबा कर लेना, दूसरों को माफ कर देना, रात को उठकर 2 रकअतें पढ़ लेना, ये सब इतनी भारी नेकियां बन जाती हैं कि मोमिन का पलड़ा एकदम नीचे खींच जाता है। फरिश्ते पुकार उठते हैं, कामयाबी, इस बंदे की कामयाबी लिख दो। सबसे बड़ा लम्हा तब आता है जब मोमिन के सीने से उसका ईमान निकाला जाता है और वह एक रोशन तारे की तरह चमकता है। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने इस कलिमा को दुनिया में संभाल कर रखा, आज मैं इसे इसकी नजात बना रहा हूँ। उस तारे जैसे ईमान की वजह से मोमिन की सारी कमजोरियां ढक दी जाती हैं। फिर 2 फरिश्ते आते हैं, सफेद रोशनी में लिपटे हुए, हाथों में कस्तूरी की खुशबू लिए हुए। वह मोमिन से कहते हैं, चल मेरे भाई, जन्नत तेरी मंजिल है, तूने दुनिया में सब्र किया, आज उसका फल देख।
मोमिन चलना शुरू करता है, लेकिन उसके पैर कांपते हैं। वह पूछता है, क्या वाकई मैं बच गया? क्या मेरा रब मुझसे राजी हो गया? फरिश्ते मुस्कुराकर कहते हैं, अगर तेरा रब राजी ना होता तो तुझे इस रास्ते पर कदम रखने भी न देता। जब मोमिन जन्नत के दरवाजे पर पहुंचता है तो दरवाजे इतने बड़े होते हैं कि उनकी ऊंचाई बादलों को चूम रही होती है। उनके ऊपर नूर के झरने बह रहे होते हैं और जैसे ही मोमिन करीब आता है, दरवाजों से खुशबू निकलती है जैसे फूलों के समंदर फट पड़े हों। फरिश्ते पुकारते हैं, सलाम हो तुझ पर, तू पाक है, तेरे आमाल पाक हैं, जन्नत में दाखिल हो जा हमेशा हमेशा के लिए। मोमिन की आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं। वह सिर झुकाकर कहता है, या रब, तूने कितना बड़ा करम कर दिया, मैं तो इसका हकदार भी नहीं था। अल्लाह का जवाब आता है, मैंने तुझे तेरे आमाल की वजह से नहीं, तेरी तौबा और दिल की सफाई की वजह से बख्शा। जैसे ही मोमिन जन्नत में कदम रखता है, एक ऐसी हवा उसके चेहरे को छूती है जिसमें न दर्द है, न गम, न बीमारी। हूरें दूर से मुस्कुराकर सलाम पेश करती हैं, नहरें मोती की तरह चमकती हैं, दरख्तों से खुशबू टपकती है और जन्नत की हवाएं कहती हैं, आ गया वह जिसका इंतजार था। मोमिन घुटनों पर गिर पड़ता है और रोते हुए कहता है, या अल्लाह, तेरी मार्फत ने आज मेरी रूह को आज़ाद कर दिया। दोस्तों, पुल सिरात की ये हकीकत सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं, ये हर उस दिल के लिए पैगाम है जो आज भी गुनाह और गफलत में डूबा हुआ है। कब्र अंधेरी है, बरज़ाक तन्हा है, हश्र का मैदान सख्त है और पुल सिरात वो तो सिर्फ नेक लोगों का रास्ता है। अगर आज हम अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव ले आए, थोड़ी सी नमाज, थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा अखलाक, तो यकीन मानिए कल का सफर आसान हो जाएगा। आज का ये कलाम अगर आपके दिल तक पहुंचा हो, अगर एक लम्हे को भी आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो भाई इसे वहीं मत रोकिए, इसको दूसरों तक भी पहुंचाइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगले सफर में भी हम इसी तरह आपके दिलों तक हक की आवाज पहुंचाते रहें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और कल के उस लंबे सफर में आसानियां नसीब फरमाएं। आमीन।